नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के मेरे YouTube चैनल मोतीराम रीजनिंग में। तो साथियों, हम आज के टॉपिक में लेके आए हैं कैलेंडर। कैलेंडर से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैलेंडर। कैलेंडर के अंदर पहले की एक माह, दिनांक और वर्ष, इनके मध्य संबंधों को दर्शाने का एक साधन है जिसे हम कैलेंडर बोलते हैं। और इस कैलेंडर के अंदर हमारे सामने दो प्रकार के वर्ष होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष या सिंपल वर्ष। दूसरा होता है अपने सामने लीप वर्ष या अधिवर्ष। लीप वर्ष। अब हम देखेंगे कि साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है। वह वर्ष जिसके अंदर 4 का भाग पूरी पूरी बार चला जाता है वो कौन सा वर्ष होता है, और जो 4 से बाद पूरा पूरा नहीं जाता है वो कौन सा वर्ष होता है। तो जिस वर्ष के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा चले जाता है वो होता है लीप वर्ष। और जो भाग जिस वर्ष के अंदर 4 का भाग नहीं जाता है, जो संख्या पूर्ण रूप से 4 से विभाजित नहीं होती है, वो होती है अपने पास में साधारण वर्ष। तो अपने पास में है पहला साधारण वर्ष। तो ये कौन सा होगा? एक साधारण वर्ष के बारे में कितने दिन होते हैं, कितने सप्ताह, उनके बारे में बात करते हैं। तो एक साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं। एक साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं, और एक जो लीप वर्ष होता है उसके अंदर होते हैं 366 दिन। अब इसके अंदर हम सप्ताहों की बात करते हैं। तो एक साधारण वर्ष जो होता है इसके अंदर होते हैं 52 सप्ताह और 1 दिन। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होते हैं, और जो लीप वर्ष होता है इसमें होता है 52 सप्ताह 2 दिन। अपने पास में 166 में हम भाग देंगे, 366 है। 366 के अंदर हम 7 का भाग देते हैं। 7 का भाग क्यों देते हैं? क्योंकि एक जो सप्ताह होता है उसमें कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और इसके अंदर कितने सप्ताह बनेंगे ये चेक करना है हमें। ये सप्ताह होता है अपने पास में, तो इसमें देते हैं तो 7 5 35, 5 बार गए। पीछे कितना बचा? एक। कितना होगा? 16। इसके अंदर 7 का भाग देते हैं, 7 2 14, 2 बार जाते हैं। पीछे कितने बच गए? 16 में अगर 7 का भाग 2 बार गए, पीछे 2 शेष बच गए। तो अपने पास में शेष कितने बच गए? 2 शेष बच गए, यानी कि 52 सप्ताह और 2 दिन अपने पास। ये अपने पास में हो गए इसके बारे में। अब हमने तो हो गए अपने सप्ताह कितने होते हैं। अब ये होते हैं अपने इसके अंदर दिन भी आ गए। 365 साधारण वर्ष में होते हैं, लीप वर्ष के अंदर ये होते हैं, लीप वर्ष के अंदर ये होते हैं। इसके बारे में हो गई। अब हम सबसे पहले बात ये करते हैं कि जो लीप वर्ष होता है वो 366 दिन का क्यों होता है, और जो अधिवर्ष साधारण वर्ष होता है वो 365 दिन का क्यों होता है। तो जो साधारण वर्ष होता है, वो सिंपल वर्ष होता है, उसके अंदर जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है, और लीप वर्ष जो होता है उसके अंदर फरवरी 29 दिन की होती है। अब अपने बात करते हैं हम साधारण वर्ष की। तो साधारण वर्ष जो होता है वो कितने दिन का? उसमें फरवरी 28 दिन की होती है। अब इसमें कारण क्या है? एक जो सामान्य जो वर्ष होता है उसमें वो एक लीप वर्ष में 5 घंटे 48 मिनट 5 घंटे 48 मिनट और 47 सही 1/2 सेकंड का डिफरेंस होता है। एक जो सिंपल वर्ष होता है उसमें और एक साधारण वर्ष में
5 घंटे 48 मिनट और 47 1/2 सेकंड का अंतर होता है। यानी कि जैसे 2001 साधारण वर्ष था, इसका ये टाइम मतलब इसका 1/4 दिन, यानी कि अपने पास जो फरवरी में 29 जो लीफ वर्ष होता है ये कहां से आता है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। 2002 है, इसका 1/4 दिन। 2003 है, इसका 1/4 दिन। और 2004 है, इसका 1/4 दिन। 2004 तक इनको हम जोड़ते हैं तो ये पूरा ये 1/4 1/4 1/4 1/4 मतलब 4 साल के अंदर अपने पास में एक पूरा दिन बन जाता है। इसको हम जोड़ेंगे तो वैसे जोड़ेंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा अपने पास में 4 और ऊपर 1 2 3 4 ऊपर 4 डायरेक्ट जोड़ लो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे जोड़ लो तो 4/4 इसको काटा तो अपने पास एक जो वर्ष होता है अपना वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47 1/2 सेकंड का होता है। तो ये जो 5 घंटे 48 मिनट और 47 1/2 दिन होते हैं ये अपने 4 साल तक 4 साल बाद में जाके एक पूरे दिन का निर्माण कर लेते हैं। तो अपने पास एक यहां से आता है। अब हम चर्चा करते हैं कैलेंडर के ऊपर, आगे बढ़ते हैं कि लीप वर्ष कौन कौन सा होता है। पहला होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष वह वर्ष जो पूर्ण रूप से 4 से विभाजित हो, जो वर्ष पूर्ण रूप से 4 से विभाजित है वो अपने साथ में होता है लीप वर्ष। और साधारण वर्ष जो 4 से विभाजित नहीं है वो कौन सा होगा, साधारण वर्ष हो जाएगा इसमें 4 का। और लीप शताब्दी जो 400 से पूर्ण रूप से विभाजित हो वो अपने सामने होती है लीप शताब्दी। तो हम सबसे पहले अब ज्ञात करते हैं कि 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, 200 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, 300 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, 400 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं लीप वर्ष के बारे में। हम करते हैं लीप वर्ष। एक नंबर आ गया लीप वर्ष। लीप वर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि लीप वर्ष 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, 200 वर्षों में लीप वर्ष कितना होते हैं, 300 वर्षों में कितने होते हैं, 400 वर्षों में कितने होते हैं। तो पहले हम करते हैं प्रथम 100 वर्षों में 1 से 100 वर्ष तक, 100 वर्ष मतलब प्रथम जो शताब्दी है उसका फर्स्ट दिन से लेकर 100वीं जो शताब्दी तक है, मतलब 1 साल से लेकर शुरुआत के 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो 100 के अंदर हम 400 का भाग देते जाता नहीं क्योंकि ये लीप शताब्दी होती है। 100 साल 200 300 400 एक वर्ष से शताब्दी वर्ष आते हैं। तो इनके अंदर हम 400 का भाग देते, 400 का भाग जाता नहीं है। 400 का भाग जाएगा तो एक लीप शताब्दी होगी तो उसको लीप वर्ष होगा। लेकिन 100 के अंदर 400 का भाग जाता नहीं है तो ये 19 के अंदर हम 4 का भाग देंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 4 से एक बार 4 2 8, 9 के अंदर गया तो 4 2 8 कितना बचा 1, कितना हो गया 19 के अंदर हम 4 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है 4 बार, 4 चौक 16, 4 चौक 16। अपने को आगे भाग देने नहीं है क्योंकि हमने पॉइंटों से मतलब नहीं है, लास्ट में 3 बचेगा उसे हमारा कोई मतलब ही नहीं है लेना में क्योंकि 4 वर्षों के अंदर एक लीप वर्ष होता है। तो 24 वर्ष 1 से लेकर 100 तक जो प्रथम 100 साल थे उनके अंदर 24 लीप वर्ष थे। उसके बाद में आता है 101 से लेकर 200 तक कितने लीप वर्ष होते हैं। तो इसके अंदर अपने 200 शताब्दी वर्ष है और 200 के अंदर हम 400 का भाग देते तो जाता नहीं है। तो ये अपने पास में क्या होगा, तो ये अपने पास में यहाँ पे ये 99 101 से लेकर 200 तक कितने वर्ष है बीच में 99 वर्ष। और 99 वर्ष के अंदर अगर हम 4 का भाग देंगे तो वही अपने पास में 24 आएगा, 24 लीप वर्ष होंगे।
इसी प्रकार हम 200 तक हो गए, 201 से लेकर 300, 201 से लेकर 300 तक कितने, 99 में 4 का भाग दे दे तो अपने पास कितने 24 लीफ वर्ष आ जाएंगे। अब अपने पास में आता है 300, 301 से लेकर 400 तक, 400, 301 से लेकर 400 तक, 399 कितने हो गए, 301 से लेकर 399 तक अपने पास हो गए 24 साल, 24 साल लीफ वर्ष हो गए। इसके बाद में 400 के अंदर अपने पास 400 का भाग जाता है, एक लीफ वर्ष ये हो गया। 400 के अंदर 400 का भाग जाता है, 400 का भाग, ने बोला कि इसमें 100 में 400 का भाग नहीं जाता, इसलिए नहीं है, 200 में नहीं जाता, 300 के अंदर भी नहीं जाता, लेकिन 400 के अंदर लीफ का भाग जाता है। तो ये क्या है, लीफ शताब्दी वर्ष है। ये अपने पास में लीफ वर्ष, ये भी लीफ वर्ष और ये लीफ वर्ष अपने पास हो गए, ये हो गया लीफ शताब्दी वर्ष। तो अपने पास से बनते हैं कि 1 से लेकर 400 तक, 400 तक कितने लीफ वर्ष, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले आता है 1 से लेकर 100 तक कितने आ गए, 24 लीफ वर्ष। 101 से लेकर 200 तक 24 लीफ वर्ष। 201 से 300 तक 24 लीफ वर्ष। 301 से 400 तक 24 ये और एक 500, शताब्दी लीफ वर्ष। शताब्दी लीफ वर्ष 400 प्लस 25, ये हो गए। अब इनको जोड़ना है कि शुरुआत के 100 से 1 से लेकर 400 तक, 400 वर्षों में कितने लीफ वर्ष होते हैं। तो 5 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 कितने हो गए 17, 17 के 7 हासिल का 1, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9, 97। तो अपने पास में आ गया कि 400 सालों में लीफ वर्ष होते हैं 97, मतलब 97 लीफ वर्ष होते हैं। 100 साल के अंदर शुरुआत के 100 साल में कितने लीफ वर्ष थे, 24। 201 से 300 तक भी कितने 24। 301 से 400 तक 25 लीफ वर्ष होते हैं, क्योंकि 401 शताब्दी लीफ वर्ष होता है। तो अपने शुरुआत के 400 सालों में कितने लीफ वर्ष आ गए, 24, 97 आ गए। अब ये तो हो गया अपने पास में लीफ वर्ष की बात। अब हम याद करते हैं कि अपने पास में किसी दिनांक का दे देंगे कि इस दिनांक को क्या वार का या किस प्रकार से हमें वार याद करना है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हमें एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेंगे कि x दिन और x वीक में कितने दिन होते हैं। क्वेश्चन है x वीक व x दिन, दिन में कितने दिन होंगे। अक्स वीक और अक्स दिन में कितने दिन, ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके अंदर कैसे करते हैं, अक्स वीक, एक वीक के अंदर कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो अक्स वीक, अक्स इंटू 7, अक्स वीक की बात कर रहे हैं। तो अक्स वीक के अंदर कितने दिन, 7। अपने पास तो वीक तो दे नहीं लिखा कि कितने वीक का, तो हम अक्स वीक अक्स को 7 से गुणा कर देंगे, दिनों की संख्या जाएगी प्लस ये अक्स। तो अपने पास में कितना 7x, 7x प्लस एक्स बराबर कितने हो गए। इस प्रकार से हमें आगे सारे क्वेश्चन याद करना है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही आसानी से समझने योग्य है। मैं आपको सारे किस प्रकार के जो दिन के कोड याद करना, महीनों के कोड याद करना, वर्ष के कोड याद करना, शताब्दी वर्ष के कोड याद करना और लीफ वर्ष के कोड याद करना, वो किस प्रकार से हम होंगे वो मैं आपको आसानी से अच्छे से तरीके से समझा दूंगा कि किस प्रकार से उनको हमारे सामने होंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं वार निकालना। अपने पास में आ गया 25 मार्च 2003। 25 मार्च 2003 को कौन सा वार था। अपने से सीधा क्वेश्चन पूछेंगे 25 मार्च 2003 को कौन सा वार था, तो हम इसको किस प्रकार से याद करेंगे। तो इसके लिए मैं कुछ भी याद नहीं करना, इसको तोड़ना आना चाहिए हमें।
अगर इसको हम तोड़ना आसानी से सीख गए तो इनको आसानी से कर सकते हैं। इसको 5 भागों में विभाजित करना है। याद रखना इसको कि अपने पास कोई दिनांक देके अगर अपने पास सीधा वार पूछ रहा है तो उसे हमें 5 भागों में विभाजित करना है। पहला आ जाएगा दिनांक। दिनांक पहला अपने पास में आ गया दिनांक। यही फॉर्मूला बनेगा। मैं भी फॉर्मूला बना रहा हूं, इसको 5 भागों में तोड़ के हम जो तोड़ेंगे वही अपने से फॉर्मूला बनेगा। तो फॉर्मूला को याद रखिए, आ गया दिनांक प्लस ये क्या है, महीना, माह है, माह है, प्लस ये क्या है, वर्ष, यानी कि 2000 से ये तो शताब्दी आ गई। और ये कितना अपने वर्ष, एक से लेकर 99 तक ये अपने पास में वर्ष होते हैं। तो इसमें पास में क्या हो गया, वर्ष। चलो इसको मैं यहाँ चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि अभी आप इसमें लीप वर्ष के बारे में चर्चा, लीप वर्ष है नहीं, तो एक बार मैं लीप वर्ष वाला ले लेता हूँ। हम ये 8 कर देते हैं। ये अपने पास में वर्ष हो गए। ये क्या है अपने पास, चलो वर्ष आ गए, तो वर्ष के अंदर क्या करेंगे, लीप वर्ष। वर्ष से लीप वर्ष निकलेंगे, इन वर्षों में कितने लीप वर्ष है, तो ये अपने पास में आ गया लीप वर्ष। अपने पास में दिनांक आ गया, माह आ गया, वर्ष आ गया और लीप वर्ष आ गया। लास्ट में अपने पास गया शताब्दी वर्ष, कि ये कौन सी शताब्दी, तो ये आ गया अपनी शताब्दी। ये 2000 में 2000 की शताब्दी है, 2008 तो शताब्दी, ये अपने पास शताब्दी वर्ष आ गया। बटेवे के अंदर इसको 7 से विभाजित करना है, क्योंकि अपने को पता है एक वीक के अंदर कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। और हम किसी भी चीज को अपने अगर सप्ताह का पता करना हो तो 7 में हम भाग देंगे, 7 का भाग उस संख्या के अंदर। तो अपने पास में आ गया दिनांक, माह, वर्ष, लीप वर्ष और शताब्दी वर्ष। उस इनके अंदर अगर हम याद करके 7 का भाग दे देंगे, जो शेषफल बचेगा उसका एक कोड होगा, उस कोड के आधार पर हम आराम से पता कर सकते हैं कि इस दिन कौन सा वार था। तो मैं आपको बताता हूं, पहले इसको करते हैं 25, कितना 25 प्लस माह कौन सा है, मार्च। अब मार्च के क्या कोड है वो भी हम याद करते हैं, तो मैं पहले एक बार आपको कोड बाद में बताऊंगा। मैं पहले कि मार्च के कोड क्या है वो बता दो, तो मैं कर देता हूँ। मार्च के कोड होते हैं 4। वो 4 कोड कैसे, किस माह के कितने कोड है वो मैं आपको जरूरी आगे बता दूंगा। इसके बाद में प्लस वर्ष कितने हैं, 8, प्लस लीफ वर्ष कितने हैं, 8 में 4 का भाग देते हैं 2 बार जाते हैं, यानी कि इसमें 2000 से 1 से लेकर 2008 तक 2 लीफ वर्ष, एक तो 2004 और एक 2008, 2 आ गया। प्लस शताब्दी कौन सी है, 2000वीं शताब्दी है। अब 2000 शताब्दी के कितने हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा जस्ट इसके बाद में, वो आपको बताऊंगा कि अभी बता नहीं सकता। 2000वीं जो शताब्दी है इसके कितने कोड है, तो इसके कोड आएंगे 6। इसमें भाग देना है 7 का, 7 3 21, कितने बच्चे शेष, 4। इन 4 को काटे कितना, एक बच्चा शेष 1। इनको 7 से काटा कितना बचा शेष, 1। ये ये 6, 1 और ये 6, ये क्या पीछे कितने बच गए अपने पास, 3। 2 ये और 1 ये, 3 3। अब 3 शेषफल बच्चे हैं। अब शेषफल के अंदर अपने को मैं बता रहा हूं एक बार कि शेषफल एक अपने पास याद रखना, 0 बच्चे को मारना है शनिवार, शनिवार, 1 बच्चे तो रवि, 2 बच्चे तो सोम, 3 बच्चे तो मंगल। अपने को ये चीज याद रखनी है, ये चीज जो है ये अपने को याद रखनी है। मैं जस्ट इसके आगे सारे नोट करवाऊंगा, क्योंकि ये मैं एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ आपको सिर्फ करने का कि किस प्रकार से करते हैं। वो आगे में जितने भी जो इसके अंदर जो सूत्र याद रखने हुए या तो आपको कोड याद रखने होंगे उनके बारे में बताऊंगा मैं। इसको कैसे करना था वो बताया मैंने कि इसका जो 3 शेष बचा तो अपने पास में मंगलवार, यानी कि 15 मार्च 2008 को मंगलवार था। और आप कैलेंडर में भी देख सकते हैं कि इस वार को मंगलवार ही था। अब हम चर्चा करते हैं कोड के ऊपर।
हमारे से अगर ना कभी भी सीधे डायरेक्ट वर्ष का पूछ ले, जैसे 15 मार्च 2008 को कौन सा वार था, 20 अप्रैल 2025 को कौन सा वार है, 25 जनवरी 1950 को कौन सा वार है, डायरेक्ट अगर हमारे पास में पूछ ले तो मैं वहां के कोड, शताब्दी के कोड और जो शेष कोड पर होते हैं उसके कोड हमें याद रखना पड़ेगा, उनसे ही हम कुछ आगे कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ आपको कि डायरेक्ट अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो वहां के कोड क्या होंगे। आपको एक चीज याद रखनी है, बिल्कुल मैं साधन से बता रहा हूँ। 144 यहां लिखना 146, 144, 186, 46, दो आगे 0, 25 और 0, 36। आपको सभी को याद हो गया 144, 146, 025, 036, यही कोड है पूरे 12 महीने की। अब ये कोड किसके हैं? ये आ गया अपने 1 जनवरी का आ गया, फरवरी का 4 आ गया, मार्च के 4 आ गए, अप्रैल के 0 आ गए, मई जून के 5 आ गए, जुलाई के 0 आ गए, ये अगस्त के आ गया, अगस्त, ये सितंबर के 6, सितंबर, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। अपने पास में ये कोड याद रखना है आपको, ये कोड इसको दो तरीके से याद करना, 3-3 के जोड़े में याद रख लेना, बहुत आसानी से हम 3-3 के जोड़े में याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। 144, 186, 46 सॉरी 144, 146 दो जोड़ना है, 025, 036, ये कोड याद रखना। ये होते हैं माह के कोड, माह के कोड, माह कोड, ये अपने पास में आ गए माह के कोड। दूसरा अपने पास में आता है शताब्दी के कोड। तो ध्यान रखना शताब्दी कौन सी होती है? जिसमें 400 का भाग, 400 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, वो होती है शताब्दी, लीप वर्ष। 400 का भाग पूरा पूरा चले जाता है वो होती है लीप शताब्दी वर्ष। तो इसके अंदर अपने पहले याद रखना है, अगर हम किसी शताब्दी के अंदर 400 का भाग देते हैं, उसमें अगर 100 शेषफल बचते हैं तो कोड क्या होगा, 200 शेषफल बचते हैं तो कोड क्या होगा, 300 शेषफल बचते हैं तो कोड क्या होगा, और 0 शेषफल बचते हैं तो कोड क्या होगा। तो मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूं बिल्कुल आसानी से। अगर हम किसी में 400 का भाग देंगे तो या तो शताब्दी के अंदर, शताब्दी वर्ष की बात कर रहा हूं, जैसे 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 होगा, ये सब शताब्दी वर्ष है। उन शताब्दी वर्ष के अंदर में अगर हम 400 को भाग देंगे तो या तो 0 शेष बचेगा, 100 बचेगा, 200 या 300 ये बचेंगे, इसके अलावा कुछ बचेगा नहीं। अगर 100 शेषफल बचते हैं तो कोड क्या है, 200 शेषफल बचते हैं तो कोड क्या है, 300 शेषफल बचते हैं तो कोड क्या है, और 0 यानी 400 का भाग पूरा पूरा चले जाता है तो उसका कोड क्या है, ये अपने पास में है। और इस कोड को हम आराम से याद रख लेते हैं 4206। जैसे पहले हुआ था, हमने 2000वीं शताब्दी थी, 15 मार्च 2008 का जो हमने निकाला था उसके अंदर तो हमने 6 कोड रखा था, क्योंकि जो 400 का भाग पूरी पूरी बार अगर चले जाता है किसी शताब्दी वर्ष के अंदर तो हम उसके कोड कितने मानते हैं, 6। अपने पास में ये कौन सा कोड आ गया, शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी वर्ष का कोड है। अपने पास में शताब्दी वर्ष का कोड कितना आ गया, 106। अगर 100 शेषफल बचते हैं तो 4 मानना है, 200 शेषफल बचते हैं तो 2 मानना है, 300 शेषफल बचते हैं तो 0 मानना है, और 400 शेषफल या 0 शेषफल बचते हैं तो अपने को 6 मानना है, यानी 4206। 144, 146, 025, 036, ये तो अपने माह की कोड हो गई। दूसरा अपने शताब्दी वर्ष के कोड है, तो शताब्दी वर्ष के 100 शेषफल बचे, यानी कि जैसे 1700वीं शताब्दी है, बी के अंदर अपन पूछ ले कि 10 जनवरी 1705 के अंदर कौन सा वर्ष था, कौन सा दिन था, तो 10 जनवरी 1705 को हमें दिन याद करना है। तो हम 1700 के अंदर जब हम 400 का भाग देते हैं
तो कितना वर्ष बचा? 100 वर्ष शेष बचते हैं, और 100 बचते हैं तो उस वर्ष का कोड क्या होगा? 4। 1800 के अंदर बात करते हैं तो 18 के हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि जो 1700वीं शताब्दी है, बी का कोड कितना है? तो बी का कोड है 4। जो 1800वीं शताब्दी है, याद भी रख सकते हैं पहले, 1800वीं शताब्दी है, बी का कोड है 2। जो 1900वीं शताब्दी है, बी का कोड है 0। और जो 2000 शताब्दी जो अभी चल रही है, उसका कोड कितने है? 6। और जो 21वीं जो आएगी, 21वीं जो शताब्दी आएगी, इसके कोड कितने हो जाए अपने वापस? ये वापस, क्योंकि हम ये वापस 4 है, क्योंकि हम जब 2100 के अंदर 400 का भाग देंगे तो वो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, 2000। उसके बाद में वापस 100 वर्ष शेष बच जाएंगे, और 100 वर्ष शेष बचते हैं तो ये अपने पास वापस है कि 100 वर्ष शेष बचते हैं तो अपने 4 आते हैं। तो ये अपने पास में हो गई महाकोड की बात और शताब्दी कोड की बात। अब हम करते हैं कि कितना शेष बचे तब क्या करना है, कि जैसे 0 शेष बचता है तो उसके अंदर कौन सा बार होगा, 1 शेष बचता है तो कौन सा होगा। तो हम उसको आसानी से याद रखते हैं, 0 से रख लेते हैं कि 0 को शनिवार मानना है, और 0 को शनिवार मानना है तो अपने पास में कोई समस्या नहीं होगी। सबसे इसमें ये जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है, अगर हमें शताब्दी कोड और महाकोड ये याद हो गए तो हम पूरे कैलेंडर की जो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, अपने पास में कोई टेंशन नहीं है। दूसरा होता है दिन के कोड, दिन शेषफल। दिन के कोड क्या हुआ? अगर हम किसी संख्या में 7 का भाग देते हैं, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं, और हम 7 का भाग देते हैं तो उसके बाद में उसमें जो शेषफल बचता है, जो शेषफल बचता है 7 का भाग देने पर जो शेषफल आता है उनके लिए कौन सा कोड होगा? तो अगर 0 आ रहा है तो उस दिन होगा शनिवार, शनिवार। अगर 0 आ रहा है तो उस दिन शनिवार होगा। अगर 1 आ रहा है तो रविवार होगा। 2 आ रहा है तो सोमवार होगा। 3 आ रहा है तो मंगलवार होगा, और 5 आ रहा है तो बुधवार होगा। 6 आ रहा है तो गुरुवार होगा। सॉरी 4 आ रहा तो बुधवार होगा। 5 आ रहा तो गुरुवार, और 6 आ रहा तो शुक्रवार। ये अपने पास में हो गए दिन के कोड। दिन के कोड यानी कि जब 1 शेषफल आता है तो कौन सा वार होगा, 2 शेषफल आता है तो कौन सा वार होगा, 3 शेषफल आता है तो हम इसकी शुरुआत 0 से कर लेते हैं, 0 को शनिवार मान के कर लेते हैं। तो अपने पास में जितने भी शेषफल आएंगे उससे हम आगे चलते रहेंगे, और अगर हमें आगे के बारे में आ रहा है तो हम आगे आ जाएंगे, और पीछे की बात करें तो माइनस कर लेंगे, पीछे चले जाएंगे। तो ये अपने पास में आ रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। इतने तो कोड के बारे में था कि कौन सा दिन आएगा तब कौन सा कोड रहेगा, उसके बारे में हमने पता किया था। अब हम बात करते हैं अब हम एक सीधा अपने भाई 10 मार्च 2003। अब एक इसमें एक सीधी अब यह है कि जैसे लीप वर्ष होता है तो उसमें क्या होता है, तो इसके मैं महीनों के बारे में एक आपको जानकारी दे देता हूँ। महीनों के बारे में यह है, एक साधारण वर्ष होता है वो जिस दिन को शुरुआत होती है उसकी उसी दिन को वो समाप्त होता है। यानी एक साधारण वर्ष यानी कि 1 जनवरी 1 जनवरी 2001 1 जनवरी 2001 को यदि सोमवार है 1 जनवरी 2001 को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर 2001 को भी सोमवार ही होगा। सोमवार अगर 1 जनवरी 2001 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2001 को भी सोमवार होगा, क्योंकि एक साधारण वर्ष होता है उस जिस दिन से प्रारंभ होता है उसी दिन को वो समाप्त होता है। तो इसे हमें एक साधारण सा पता चल रहा है
कि 1 जनवरी 2001 को अगर अपने पास सोमवार है तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा वार होगा? तो उसमें अगर 1 जनवरी 2001 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2001 को क्या हुआ? सोमवार होगा। और इसे जस्ट अगला यानी 1 दिसंबर 2001 के अगला दिन कौन सा है? 31 दिसंबर 2001 के अगला दिन 1 जनवरी 2002 ही आएगा। तो एक साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए हमें एक दिन आगे जाना होता है, एक बार आगे जाना होता है। इसको सोमवार था तो इसका फर्स्ट दिन होगा मंगलवार। एक साधारण वर्ष से हम अगर एक अगले वर्ष में अगर जाते हैं तो अपने जो पिछले वर्ष जो था उसे एक दिन की वृद्धि होती है। ये तो अपने पास था साधारण वर्ष। जैसे इसके अंदर अपने पास एक क्वेश्चन आ जाता है 10 मार्च 2003, तुमने बोल दिया कि 10 मार्च 2003 को अगर सोमवार है, 10 मार्च 2003 को अगर सोमवार है तो 10 मार्च 2004 को क्या होगा? अब इसके अंदर अपने पास में एक होता है 10 मार्च 2003 को अगर सोमवार है तो ये अपने पास अभी की थी साधारण वर्ष की। साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए हमें एक दिन आगे जाना होता है। एक दिन आगे जाएंगे तभी तो अगला वर्ष आएगा। अब बात करें लीफ वर्ष की कि लीफ वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए कितने दिन की वृद्धि होती है? तो 10 मार्च 2003 को क्या है? सोमवार। यदि 10 मार्च 2003 को सोमवार है, 10 मार्च 2004 को कौन सा वार होगा? 10 में है वो जिस दिन उसकी शुरुआत होती है, सोमवार से शुरुआत हो रही है, लीफ वर्ष है। जो लीफ वर्ष होता है इसकी जिस दिन से शुरुआत होती है ये इसके जस्ट अगले दिन समाप्त होता है। तो हमें याद रखना है लीफ वर्ष के अंदर अगर हमारे पास में फरवरी, जैसे मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर 1 जनवरी 2004 को मंगलवार था। तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा वार होगा? तो लीफ वर्ष में हमें ध्यान रखना है कि लीफ वर्ष के अंदर हम जिस दिन से शुरुआत होती है, लीफ वर्ष के अंदर जिस वार से शुरुआत होती है उसके अगले वार जो होता है वो उसका अंतिम दिन यानी लास्ट दिन होता है। तो अगर 1 जनवरी 2004 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2004 को होगा बुधवार। यानी एक जो लीफ वर्ष होता है वो अपने जिस दिन से प्रारंभ होता है उसके अगले दिन से वो समाप्त होता है, तो ये बुधवार होगा। तो हमें ये पता चल रहा है कि जब इसको 1 जनवरी 2004 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर को क्या बुधवार आ जाएगा। तो इसमें आएगा अपने पास में 1 जनवरी 2005 को क्या वार होगा? 1 जनवरी 2005 को क्या वार होगा? लीफ वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है, तो उसके अगले यानी कि बुधवार को समाप्त हो रहा है तो अगले दिन कौन सा होगा? 1 जनवरी होगा। 31 दिसंबर 2004 के अगला दिन कौन सा होगा? 1 जनवरी 2005। और इसको बुधवार से एक दिन आगे जाने के लिए कौन सा दिन हो जाएगा? गुरुवार। ये अपने पास में है। तो इससे हमारे पास में एक चीज समझ में आ रही है कि एक साधारण वर्ष होता है। इस साधारण वर्ष जो होता है, हमने पहले बताया कि साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए हमें एक दिन आगे जाना होता है, जबकि लीप वर्ष के अंदर एक दिन आगे जाने के लिए, लीप वर्ष में से एक वर्ष आगे जाने के लिए हमें 2 दिन की वृद्धि होती है। यानी 1 जनवरी 2004 को मंगलवार था तो 1 जनवरी 2005 को गुरुवार होगा। 2 दिन की वृद्धि होती है। 2 दिन की वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि एक साधारण वर्ष के अंदर जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है, वो लीप वर्ष के अंदर एक फरवरी होती है वो कितने वर्ष की होती है? 29 दिन की। उसकी वजह से यहाँ 2 प्लस होगा। एक साधारण लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए हमें 2 दिन जोड़ना है
और एक साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए हमें एक जोड़ना है। पीछे जाने के लिए लीप एक वर्ष अगर लीप वर्ष काउंट हो रहा है और उसे हमें पिछले वर्ष में जाने के लिए भी हमें 2 घटाएंगे और एक साधारण वर्ष से पिछले वर्ष में जाने के लिए भी हम 1 घटाएंगे। ये अपने पास दिनों की हो गई। तो हम करते हैं कि 10 मार्च 2003 को अगर सोमवार था तो क्या वार होगा, तो उसमें हमें याद रखना है एक वर्ष हो रहा है, लेकिन ये वर्ष कौन सा है याद रखना। इसके अंदर काउंट हो रहा है अपने पास में लीप वर्ष। मैंने बताया कि लीप वर्ष अगर काउंट हो रहा है तो हमें 2 दिन आगे जाना होगा। सिंपल याद रखना है, जहां भी अगर लीप वर्ष काउंट हो रहा है तो उस वर्ष के हमें 2 जोड़ना है, और सिंपल वर्ष अगर काउंट हो रहा है तो उसके हमें 1 जोड़ना है। तो सोमवार था, सोमवार के अंदर हम डायरेक्ट 2 जोड़ेंगे, तो अपने पास आ जाएगा आंसर बुधवार। बुधवार तो 10 मार्च 2004 को कौन सा वार था? बुधवार। क्योंकि ये तो 9 मार्च को ही खत्म हो गया, 9 मार्च 2004 को ही खत्म हो गया था पहले, ये नेक्स्ट वर्ष लगे तो नेक्स्ट 10 मार्च कौन से नेक्स्ट वर्ष के अंदर आ गई, तो अपने पास में यहाँ बुधवार होगा। ये अपने पास में था लीप वर्ष के बारे के अंदर कि लीप वर्ष से हम अगले वर्ष में जाने के लिए कितने दिन का प्रयोग करते हैं, ये कितने दिन आगे चलते हैं। अब अपने आगे बात करते हैं 1 जनवरी 2025 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर को कौन सा होगा, तो अपने पास में आ जाएगा 31 दिसंबर 2025 को सोमवार होगा और 1 जनवरी 2026 को मंगलवार होगा। इसके बारे में अब 5 जुलाई के बारे में 5 जुलाई 2000, चलो ये तो अपने पास में सीधा है कि साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए हमें 1 जोड़ना है और लीप वर्ष से अगले वर्ष में हमें जाने के लिए लीप वर्ष के बीच में काउंट होता 2 जोड़ना है, ये तो अपने पास आसानी से आ गया था। अब हम चर्चा करते हैं कि जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष ये 400 वर्षों में कितने थे? 97 आई थी। अब आपको ये पूछ ले कि 400 वर्षों में लीप वर्ष 97, तो पूछेगा नहीं, ये पूछेगा कि 400 वर्षों के अंदर कितने साधारण वर्ष होंगे। तो अगर 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष है तो 400 में से 97 माइनस कर लेते हैं, तो अपने पास में कितने बचेंगे? 303 दिन बचेंगे। तो अपने पास में साधारण वर्ष भी पूछ सकता है कि कितने साधारण वर्ष होंगे, तो 303 साधारण वर्ष होंगे। हम आज बेसिक की जानकारी ले रहे हैं कि कितने वर्षों में कितने होते हैं। अब आगे का हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे 10 जनवरी 10 जनवरी 2010 को कौन सा वार होगा? हम 10 जनवरी 2010 के बारे में बात करते हैं कौन सा होगा। तो अभी इसको हम ट्यूशन करते हैं कि मैं फॉर्मूला किस प्रकार से इसको तोड़ना है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मैंने आपको माह के कोड भी बता दिए, शताब्दी के कोड भी बता दिए, और शेषफल पे जो कोड आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया। तो हम करते हैं 10 जनवरी 10 प्लस जनवरी की कोड क्या होंगे? तो जनवरी का कोड होगा अपने पास में 144 थे, तो जनवरी का 1 होगा प्लस 10। कितने वर्ष है? 10 वर्ष प्लस लीप वर्ष कितने हुए? 10 वर्षों में कितने लीप वर्ष हुए? 10 में 4 का भाग देते हैं, 2 बार जाता है। शेष वर्ष से में कोई मतलब नहीं, हमें देखना है कि कितनी बार भाग जा रहा है उस संख्या के अंदर। तो 10 के अंदर 4 का भाग कितनी बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है। तो लीप वर्ष कितने हो गए? 2। उनमें से भी 2 ही है, क्योंकि 2004 और 2008 2 ही लीप वर्ष थे। प्लस शताब्दी कौन सी है? 2000वीं शताब्दी, और 2000वीं शताब्दी के मैंने कोड बताए थे आपको 4206। 100 शेष पर बचते हैं तब, 200 शेष पर बचते हैं तब, 300 शेष पर बचते हैं तब, और 0 शेष पर बचता है तब। तो 2000वीं शताब्दी के अंदर 0 शेष पर बचता है तो अपने इसका कोड आएंगे 6, और नीचे इसको भाग देना है 7 से। ये अपने पास 7 से हम भाग देते हैं, 6 2 8, 1 बच गया, 3 बच गए, 3 बच गए, 3 3 6, 6 1 7, ये गया। अपने पास में कितना बच रहा? 1। 1 बचने का मतलब क्या आया था अपने पास में? रविवार। 1 का मतलब क्या होगा? रविवार। यानी 0 शेष बचा तो शनिवार, 1 शेष पर बचा तो रविवार। तो अपना आंसर आ गया अपने पास में रविवार। इस प्रकार से मैं कुछ भी देर के, जैसे आज का दिन हम ज्ञात करते हैं, आज का दिन ज्ञात करते हैं तो हम
आज अपने पास में है 7 जनवरी 7 जनवरी 7 जनवरी 2025। 7 जनवरी 2025 को अपना दिन याद करना है कि आज का दिन क्या है। दिनांक कौन सी है? 7 प्लस जनवरी का कोड 1 प्लस वर्ष 25। अब 25 के बाद लीफ वर्ष कितना है वो याद करना है। 4 24 6 लीफ वर्ष आ रहे, 25 के अंदर 4 का भाग है, 6 बार जा रहा है, प्लस 6 लीफ वर्ष आ गए, प्लस 2000 की शताब्दी का कोड अपने पास 6 और अपने को इसको 7 का भाग देना है। 7 से 7 गया, 6 और 1 7, ये भी कट गया। पीछे के 25 के अंदर 7 का बस 7 किस 7 3 21, कितने बच गए? 4 6 4 10, 10 के अंदर अगर हम 7 का भाग देते हैं तो शेष तो कितने बचते हैं अपने पास? 3 शेष बचता है। 0 पर शनिवार, 1 पर रविवार, 2 पर सोमवार और 3 पर मंगलवार। और आज कौन सा वार है अपने सामने? मंगलवार। तो हम अपने किसी भी जो दिनांक होती है, अगर अपने पास में माह के कोड, शताब्दी कोड, लीफ वर्ष जो होता है वो उनके कोड याद है अगर हम तो आसानी से कर सकते हैं। अगर इसके बाद में कि अपने पास में होता है कि मैं लीफ वर्ष वाला बताता हूँ कि लीफ वर्ष के कोड में थोड़ा सा चेंज आता है। जैसे मैंने आपको बताया था, अब हम चर्चा करते हैं लीफ वर्ष के बारे में कि लीफ वर्ष अगर हमारे पास दिया हुआ हो तो उसका हम ज्ञात कैसे करें। क्योंकि लीफ वर्ष में थोड़ा सी कोड में चेंज हो, ज्यादा नहीं, जनवरी और फरवरी में कोड चेंज होता है। तो देखना कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया था 144 0 25 0 36 146 ये कोड अपने पास में माह के कोड थे। अगर वहां से सीधे वर्ष पूछे तो इसमें कौन सा होगा? 0 1 की जगह 0 और 3, मतलब जनवरी और फरवरी के कोड चेंज करने हैं लीफ वर्ष में। लीफ वर्ष में क्या करने हैं हमें? जनवरी और फरवरी 2 दिन के कोड चेंज करने हैं। तो हमने अभी आज चर्चा की है कि एक जो साधारण वर्ष जो होता है उस साधारण वर्ष के अंदर क्या क्या होते हैं उसको हम, और लीफ वर्ष में क्या होता है, कितने फरवरी में कितने दिन होते हैं, लीफ वर्ष के फरवरी में कितने होते हैं, साधारण वर्ष में कितने होते हैं, साधारण वर्ष कितने दिन बाद आता है, साधारण वर्ष ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, और लीफ वर्ष ज्ञात करने के लिए हम किस प्रकार से पता करते हैं। जिसके अंदर 4 का भाग पूर्ण चला जाता है वो तो होता है अपने पास में लीफ वर्ष। लीफ वर्ष में फरवरी होती है 28 दिन की, साधारण वर्ष के अंदर फरवरी होती है अपने, लीफ वर्ष में फरवरी 29 दिन की और साधारण वर्ष में फरवरी होती है अपने 28 दिन की। ये हमने चर्चा कर ली। इसके अलावा लीप शताब्दी वर्ष का ज्ञात करने के लिए कैसे करें? 400 का भाग, जिस शताब्दी वर्ष में 400 का भाग पूरी बार चला जाता है वो होता है लीप शताब्दी वर्ष, और जो जिसमें 400 का भाग नहीं जाता है वो अपने होता है साधारण शताब्दी वर्ष। और उसके बाद में हमने चर्चा की किस प्रकार से हम निकालते हैं कि डायरेक्ट अगर हमारे पास में दिया होता है उसका ऑपरेशन हम किस प्रकार से करते हैं, उसके बारे में भी उसको 5 भागों में बांट के अपने पास आसानी से आ जाएगा। और अब हम आगे अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से अगर एक ही वर्ष का दिया हुआ हो या हमें बहुत ज्यादा अंतराल का अगर गैप देके पूछे तो हम उसको किस प्रकार से, जैसे 2 वर्षों का दे दे, 2005 को सोमवार है तो 10 जनवरी 2015 को कौन सा वार होगा। ऐसे अगर जो वार होते हैं उनके बारे में हम अगले क्लास में या अगले वीडियो में अपनी चर्चा